नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। धनतेरस पर भूलकर भी ऐसी झाड़ू अपने घर नहीं लानी चाहिए। पूरा घर खाली हो जाता है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर लोग बेहद ही खास उपाय करते हैं ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए धनतेरस पर कोई भी उल्टी सीधी झाड़ू उठाकर ले आए तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के वास होने के साथ ही कुलक्ष्मी का भी वास हो जाता है और पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन झाड़ू को यूं ही नहीं खरीदा जाता है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। झाड़ू को खरीदकर घर में लाने का भी मुहूर्त होता है और घर से बाहर फेंकने का भी मुहूर्त होता है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी और दरिद्रता को घर से बाहर फेंकती है और माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करवाती है। तो आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के रूप कहे जाने वाली झाड़ू को किस अवस्था में नहीं लेना चाहिए और किन किन रूपों में अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस पर खरीदकर लाई गई झाड़ू की जब तक पूजा ना हो जाए तब तक केवल आपके सिवा उस झाड़ू को और कोई ना देख पाए, वरना आपको इसके फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे और आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपको मिलने वाला धन कहीं और चला जाएगा। दोस्तों, बाजार में वैसे तो कई प्रकार की झाड़ू मिलती है, लेकिन बाजार में मिलने वाली सींकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू का एक विशेष ही महत्व है। इसीलिए प्लास्टिक की झाड़ू धनतेरस पर कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा दुबली पतली झाड़ू यानी कि घनी हुई झाड़ू आपको लेकर आनी चाहिए। दुबली पतली पिचकी हुई झाड़ू आपको नहीं लानी चाहिए। झाड़ू जितनी घनी होगी, माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में उतना ही अधिक होगा। और अगर आप सींकों वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सींकें उसकी टूटी हुई ना हो। अगर आपके घर में कोई पुराना झाड़ू है तो नए झाड़ू को लाकर उसका पूजन करने से पहले ही आपको उसे अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही आपको कोई भी शुभ दिन जैसे कि होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन दिनों में ही आपको अपनी झाड़ू घर में लेकर आनी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, इन दिनों में भी आप आमतौर पर अपने घर में झाड़ू लेकर आ सकते हैं। इसी प्रकार से नई झाड़ू ला करके पूजा अर्चना करने के बाद अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल मंगलवार, शनिवार या अमावस्या, पूर्णिमा के दिन पर करते हैं सबसे पहले, तो आपका पूरा घर ही दोषों से मुक्त हो जाता है और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।